आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे बुजुर्ग ताऊ जी जगपाल सिंह जी, जो लगातार किसानों की आवाज बहुत समय से मैं देखता आ रहा हूं, इन्हें बहुत मजबूती के साथ उठाने का काम करते हैं। जब मैं यहाँ गांव में बीड़ी आया था 13वीं में, तो जब वापस आ रहा था तो यही मिले थे यहाँ पे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए। और हमारे जितने तमाम बड़े बुजुर्ग हैं, संचालन कर रहे संदीप भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से जो बात बताई विस्तार में, हिमांशु भाई, हमारे भाई मनीष चौहान जी, और तमाम, क्योंकि नाम सभी सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैं इन्हीं नाम में सभी के नाम को सम्मिलित करते हुए सम्मानित मंच कह के, और अति सम्मान के योग्य जो आगे हमारे सभी सम्मानित किसान भाई, बड़े बुजुर्ग जो इतनी देर से लगातार गर्मी में बैठे हुए हैं, नौजवान साथी जितने यहाँ पहुंचे हैं, जो अपनी इस चीज को जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ आए हैं, इन भाइयों की आवाज बनके उन लोगों को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। भाइयों, सबसे पहले तो सभी तमाम बातें कह दी। मैं जो हमारे सम्मानित यहाँ पे मौजूद थे, पता नहीं है नहीं है, वकील साहब हैं, आदरणीय मौसा जी थे, उमी बोवार जी, मैं तमाम इन वकीलों से भी कहना चाहता हूं जो हमारे बड़े हैं और भी जो सुन रहे होंगे, इनके खिलाफ भी इसी तरीके से एक्शन लेना चाहिए। ये अगर जो इस तरीके से गुंडे बदमाश बता दिए, जो सम्मानित चेहरे हैं, उनको सभी को गुंडे बदमाश बता दिया, इससे इनकी मंशा साफ जाहिर हो जाती है। अब पकड़ने को तो ये कहां जा रहे हैं, मौसा जी तो यही है, तो मैं मौसा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये लड़ाई है, ये उस तरीके से, किस तरीके से लड़ी जा सकती है, जो मैं उस दिन भी, इसने भाई ने आवाज उठाई, मैं नाम इसका भाई का नहीं, सचिन ने, मैंने उस दिन भी कहा था, मेरे को थोड़ा बहुत ही मालूम था, जो तमाम एक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग, जो कानून के अकॉर्डिंग जो बात है, वो जिस भाई की आंख खराब हुई थी उसके संबंध में उठाया था कि सेफ्टी कंसर्न, उसको कोई मुआवजा नहीं मिला। फिर मैंने और पता करने को बोली थी, प्रधान जी ने मुझे पता करके दी ये बात, और इस भाई ने मेरे से पहले ही वो बात कह दी, मैंने बुला के कहा भी, हमारे कानून है, राइट टू इक्वालिटी का सबसे पहले उल्लंघन करा जाता है अगर जो स्थानीय जो लोग हैं उनको नौकरी नहीं दी जाती, जो आपके क्षेत्र में जो लगी हुई इंडस्ट्री है। हरियाणा में भाई कह रहे थे, मेरे से पूर्व वक्ता किसी ने कहा कि भाई बाहर विदेशों में इस तरीके से है, विदेश में ही नहीं, हरियाणा में भी बिल पास हो रखा है, 75% जॉब्स जो है वो लोकल उनको देनी पड़ेगी, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे सरकारी हो। पहले मेरे को इस चीज में कंफ्यूजन था। और तमाम चीजें आती हैं कि प्रायर नोटिस देना चाहिए, नौकरी से हटाने से पहले प्रायर नोटिस देना चाहिए। क्या इन बच्चों को दिया गया, भाइयों को दिया गया? तो जब कोई प्रायर नोटिस नहीं, कोई मुआवजा देके नहीं हटाया गया, तो जब हमारे अधिकारों का उल्लंघन है, तो भाई हमारे नाम की पुलिस कहां खड़ी है? भाई हम भी मुकदमा करेंगे आज जाकर इस बात का। करना चाहिए, प्राइवेट मुकदमा। मैं वही बात कह रहा था, ऐसे नहीं घेरा जा रहा, तो जैसे तैसे हो वैसे घेरने का काम करेंगे। और इन भाइयों का जो सम्मान है, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, कमाल की बात है। बहुत साफ शब्दों में राजनीति में बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है, डिग्निटी ऑफ लेबर, उसको सुरक्षित करा जाए, उसके बारे में बात करी जाए।
ये बात हो रही है। और अब मैं अपने भाषण में बहुत कुछ कहने वाला था, अपनी जो बात रखने वाला था वो सरकार के विरुद्ध भी थी, ठीक है जी। तो जब जैसे पूर्ववक्ताओं ने कह दिया कि भाई यहां पे मौजूद है, तो मैं इस चीज का वो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस चीज की वजह से नहीं कह रहा क्योंकि सरकार के उसमें होते हुए ये यहां आने का काम करा है, तो सिर्फ इस वजह से। लेकिन मैं साथ साथ ये भी अनुरोध करूंगा कि सरकार से हमें ये कहना है, जो यहां बैठी हुई है, कि जैसा बिल उधर है उसी तरीके से नियम इधर भी बने, जो सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए होगा। यूपी में इस तरीके का कोई बिल नहीं है। संसद, विधान परिषद, जितने भी सदन हैं हमारे विधानसभा, सभी में हम यही काम करने जाते हैं। नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियां बनाने का भाई देखो हमें तो मौका मिला नहीं। अभी कह रहे थे हमारे कोई बड़े कि भाई किसी नेता की वो, हालांकि वो कह रहे कि मुझे नहीं, मेरा ध्यान नहीं था यहां पे। भाई आपको ध्यान रहेगा ही नहीं, हम तो 25 साल से बिना किसी सरकार के, बिना किसी पद के हैं। लेकिन समाज में स्थान है परिवार का, बहुत बड़ी बात। नहीं, वो है, बिल्कुल है, उसी की बदौलत है। और आपकी के ताकत के बल पे आज भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपकी ताकत के बल पे है। और समय की बात है, समय बदलता है, लेकिन आपको इतना बता दूं, खून वही है। ये उठेगा आपकी आवाज के लिए, उबाल मारेगा आपकी आवाज के लिए। अब आप भीड़ की बात कर रहे हो, तो बिल्कुल जिन्होंने कहा, मेरे से पहले कई लोग बैठे हैं इस तरीके के। भीड़ तो पता नहीं, यहां ये भीड़ बहुत ही, मानो इसको, ये बहुत ज्यादा है, कम नहीं है ये भीड़ किसी भी तरीके से। मैं आप सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, जो आपका फैसला होगा, क्योंकि मैं छोटा हूं, कह सकता हूं, मैं अपनी राय दे सकता हूं, जो मैंने अपनी राय रखी, और उसमें जो मेरी तरफ से जिस भी तरीके से मेरी किसी भी तरीके से जरूरत पड़ेगी, तो आप आदेश करके बुलाना कि बेटे इधर जरूरत है, इधर पहुंचो। तो मैं उस तरीके से आने का काम करूंगा, और अपने कलम का, जो आपका सुनहरा कलम है, उस कलम का उपयोग सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आपको देखने की बात है। और ये मील के जो लोग हैं, एक ही मील नहीं है आपकी, तमाम मीलें हैं, 10 मीलें हैं, जो मुझे मालूम हुआ है। हर जगह, हर तरीके से, हर चीज में इसी तरीके से पकड़ेंगे, चाहे कानून का लेना पड़े, चाहे संख्या बल दिखा के, जिस भी तरीके से बात रखी जाए, जिस भी तरीके से, हम अपनी कोशिश में पीछे नहीं हटेंगे। इस भाई की आंख गई, सेफ्टी रीजन किस तरीके से ये लोग यहां पे काम करवा रहे हैं। अगर जो स्किल्ड लेबर नहीं है, तो हम मानते भाई ले लो 50 किलोमीटर बाहर से। हम बात करते हैं नौकरी रोजगार उत्पन्न करने की, पैदा करने की, यही तो इकलौता माध्यम है, इसके अलावा और क्या माध्यम हो सकता है। बहरहाल आप तमाम जो मेरे यहां भाई नौकरी पे थे, कंधे से कंधा मिला के यहां हम आए हैं, तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। कंधे से कंधा मिला के आपके लिए लड़ेंगे, आपके सम्मान के लिए लड़ेंगे। और चिंता ना करो, सरकार यही है, ठीक है।
सरकार तक बात पहुंचानी है यहाँ बहुत अच्छी। अब तो मनीष भाई आगे अपना कह दियो, ठीक है। और हल करवाने की बात कही, बिल्कुल मैं भी यही हूं। आज हल करवाते हो तो करवा लो, बता दो किस तरीके से करना है, मैं उस तरीके से तैयार हूं। बता दो। जो लाठी डंडे वाली बात कह रहे थे वो भी खाने का मुझे पता नहीं, मैं लगा जरूर सकने, ठीक है भाई। जिनका पोता हूं अब मैं जनता के लिए भाई एक तो लग जाएगी, लेकिन वापिस जवाब जरूर दूंगा। इस चीज में पीछे नहीं हटूंगा, वो आदत से मजबूर हूं। तो इसी के साथ ज्यादा बात ना करते हुए मैं पुनः अपने बड़ों से, मैं खुद भी इस संबंध में बात करूंगा, क्योंकि मैं पहली बार इस तरीके के धरने में जो क्षेत्र के उसमें है मील के संबंध में एक्सपीरियंस है। वकील साहब को है, आदरणीय मौसा जी हर को है, हमारे किसान यूनियन के हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ताऊ जी जगपाल सिंह जी को है, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और भी उन सबको है। बात को समझ के जिस भी तरीके से उसका इस चीज का निस्तारण करा जाए, ये भाई नौकरी लगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय पे रोजगार का। एक घर में एक नौकरी बहुत कुछ सुधार देती है, और इतने घरों से बेरोजगार बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के इन्हें निकाल दिया। इसी के साथ ज्यादा ना कहते हुए बात का हम बैठ के बात करेंगे और जो भी इसकी होगी इसको निस्तारण कराएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय चौधरी साहब, जय समाजवाद। धन्यवाद परीक्षित भाई। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच